इज विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो टावर रिसर्च के ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा गया था फॉर SD1 रोल फॉर 85 LPA 2026 ग्रेजुएट को। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, हैकर रैंक पर पूछा गया है और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, Thank you, sir. So I'm Dev. I cracked offer from Amazon off campus, and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute of Technology, ओके and I'm a 2025 grad. ओके ओके, वेरी नाइस टू नो दैट देव। अगर आपने डीएसए शीट्स जो स्टैंडर्ड वाली होती है वो कर रखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड अनसीन कैटेगरी में आ रहा है। ऊपर से ये क्वेश्चन LLM प्रूफ प्रॉब्लम है, मतलब इस क्वेश्चन को आप चैट जीपीटी में डालो, जेमिनी में डालो, क्लॉड में डालो, डीपसीक में डालो तो भी सही आंसर नहीं मिलेगा, बट एक ह्यूमन इसको ऑब्जर्व करके सही से सॉल्व कर सकता है। तो ये LLM प्रूफ टाइप के डीएसए प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, 2026 में जितनी भी कंपनीज अपने ऑनलाइन असेसमेंट ले रही है, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज in the range of 20 LP to 40 LP and more, like Tower Research and all. Tower Research तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, तो इनके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर रीसेंट कंपनीज के जो डीएसए क्वेश्चंस पूछे गए ओएज एंड इंटरव्यूज में उनको कवर ही नहीं करता, बट इस चैनल पर मैं ये चीज आपके लिए करता हूं। तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको पता चलता रहे रोज कि आज ये कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछा, ये वाले पैटर्न की चीजें ज्यादा पूछी जा रही है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सको। आप उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो आपको सिलेक्शन भी होगा, राइट। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट आपको डायरेक्टली कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पर आपको एक प्री रिक्विजिट कोर्स है मेरा, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं समझ आ सकता। क्लियर? सो मैं यहाँ पर प्री रिक्विजिट आप लोग के लिए मेंशन कर देता हूँ। द प्री रिक्विजिट इज कि विदेशी Q&A.in वाला कोर्स आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर से आपको एटलीस्ट हैशिंग, प्रीफिक्स सफिक्स का पार्ट करना पड़ेगा। प्रीफिक्स सफिक्स पार्ट ऑफ इट आपको पता चलना चाहिए कि हार्ड अनसीन क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ लीड कोड और जीएफजी के इजी मीडियम क्वेश्चंस करोगे और सिर्फ पीओटीडी करोगे तो काम नहीं बनेगा, और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हार्ड लेवल ओएसीपी क्वेश्चंस करने की जरूरत है। डीएसए के साथ सिस्टम डिजाइन वाले जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो वाले करने हैं। स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन के हार्ड फॉलोअप्स आजकल कंपनीज अपने इंटरव्यूज में पूछती है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारा काम करना है, तो पढ़ाई करते रहिए गाइस। इसके अलावा मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर डीएसए प्लस ओए प्लस ईपी for the lead code contest, code forces contest, and the OAs and interviews of all the recent companies covering all hard topics like dynamic programming, graphs, trees of data structures and algorithms, coding, DSA. तो उस ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ये डॉक्यूमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ध्यान से चेक कर लेना। तो विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सोल्यूशन। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है और हमको इसको डील करना है, राइट। So let's go to our apps dot yeah. तो क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन है तो एरे पर ही, बट जो इसकी टर्मिनोलॉजीज है क्वेश्चन की वो थोड़ी डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि आपको हम एक एरे देते हैं, आपको एरे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो मैं आपके लिए एक एरे बना देता हूँ। एक एरे आपको दे रखा है, राइट। ये एरे आपको दे रखा है, आपको एरे के हर एलिमेंट को जीरो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपका एरे ऐसा है, ठीक है, ये आपका एरे है, आपको एरे के हर एलिमेंट को जीरो बनाना है, और आप दो टाइप के ऑपरेशन कर सकते हो, ऑपरेशन ऑफ टाइप 1 एंड ऑपरेशन ऑफ टाइप 2। ऑपरेशन ऑफ टाइप 1 क्या होता है गाइस? ऑपरेशन ऑफ टाइप 1 ये होता है कि आप कोई भी प्रीफिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीफिक्स यानी एरे का आगे का पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 1 to I, और प्रीफिक्स के सारे एलिमेंट्स में आप -1 कर सकते हो। बट ये आप तभी कर सकते हो जब वो सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मतलब -1 करने के बाद उस प्रीफिक्स में कोई भी एलिमेंट नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। मतलब आप कोई भी प्रीफिक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें कोई भी एलिमेंट जीरो हुआ, तो कोई भी प्रीफिक्स सिलेक्ट करो जिसमें सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है और -1 कर दो। आप ये ऑपरेशन कर सकते हो। टाइप 2 ऑपरेशन कौन सा रह गया? टाइप 2 आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी इंडेक्स आई को सिलेक्ट करके उसको जीरो बना सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि मिनिमम ऑपरेशंस बताओ जिससे ये एरे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। तो गाइज मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये एक बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है, थोड़े अपने दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोचने का ट्राई कर सकते हो इसके सोल्यूशन का, और फिर से इस वीडियो पर आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इंट्यूशन, लॉजिक सब कुछ बताऊंगा, कोड भी दिखाऊंगा, बट गाइज जो फाइनल ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का जो कोड है वो मैं चाहता हूँ आप लोग लिखो और कॉमेंट्स में डालो, ठीक है। और मुझे चेक करना है कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है, क्योंकि पढ़ाई वाली वीडियो तो बच्चे मुश्किल से ही देखते हैं, जहां मैं कुछ इंटेंस चीजें पढ़ा रहा होता हूँ जिससे आपको 50-80 लाख मिल सकते हैं, वो काम लोग कम करते हैं, फालतू वीडियो ज्यादा देखते हैं। तो लेट्स सी कितने लोगों को पता है कौन से टाइम स्टैम्प पर मैंने अपना बाइसेप दिखाया था, कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको 50 से 80 लाख आप डिजर्व करते हो, आप इतनी मेहनत कर सकते हो फ्यूचर में, ओके। अब गाइस
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम सोचते हैं। तो कौन से दो ऑपरेशन कर सकते हैं? चलो टाइप 1 का ऑपरेशन 2 बार कर लो। तो ये वाला प्रीफिक्स मैंने सेलेक्ट किया और ये दोनों एलिमेंट्स को एक एक से घटा लिया, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0 0। ठीक है, फिर और एक बार टाइप 1 ऑपरेशन करो तो ये 0 0 सब 0 हो गए, तो दो ऑपरेशंस में काम बन गया, राइट। और एक तरीका था, आप टाइप 2 ऑपरेशन भी कर सकते थे। आप एक ऑपरेशन में बस ये वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करके 0 कर दो, फिर दूसरे ऑपरेशन में ये वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करके 0 कर लो, तो देखो गाइस काम हो गया। ओके, तो अब कैसे इसको सॉल्व करें, लेट्स गो टू द निटी-ग्रिटी। समझो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया टाइप 1 टाइप 2, तो मैं कौन सा ऑपरेशन करूं तो ये मिनिमम हो जाए। समझो मैं टाइप 2 ऑपरेशन करूं तो क्या होगा, टाइप 2 मतलब कोई भी एलिमेंट को जाके 0 बनाओ, तो मैं इसको जाके 0 बनाऊंगा, एक ऑपरेशन लग जाएगा, फिर इसको जाके 0 बनाऊंगा, एक ऑपरेशन और लग जाएगा, फिर इसको जाके 0 बनाऊंगा, एक ऑपरेशन और लग जाएगा, 3 ऑपरेशन लग गए। प्रॉब्लम की बात है, 3 ऑपरेशन लग गए। इसके अलावा हम एक अलग ट्रिक कर सकते थे, हम टाइप 1 ऑपरेशन का यूज कर सकते थे और हम ये प्रीफिक्स को सिलेक्ट कर सकते थे। ये पूरा ही प्रीफिक्स सिलेक्ट करते और सब में -1 करते तो क्या हो जाता 0 0 0। वाओ, नाइस, ग्रेट, ऑसम। तो ये एक बेटर चीज होती है, राइट। तो इसको एक ऑपरेशन में भी किया जा सकता है, पूरा 0, पूरा प्रीफिक्स सिलेक्ट करो, सब में -1 कर दो। ऐसे ही मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मैंने आप लोग के लिए लाइक लिख के रखा है, पूरा ब्रेक डाउन करके रखा हूँ गाइस आप लोग के लिए कि कैसे आपको अच्छे से पढ़ाना है ताकि आपका इंट्यूशन और लॉजिक डेवलप हो। नेक्स्ट टेस्ट केस मैंने बुक में भी लिख के रखा है 1 1 2 2 2। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? टावर रिसर्च में 85 लाख रुपीस चाहिए आपको, तो इसका टेस्ट केस का बेस्ट सोल्यूशन क्या है? दिख रहे 5 एलिमेंट्स दिख रहे, राइट। तो 5 ऑपरेशंस में तो आराम से कर ही सकते हो, राइट, सबको 0 करके, बट उससे मिनिमम में भी कर सकते हो। कैसे? ट्रिक है एक, आप एक टाइप 1 ऑपरेशन पूरे एरे पे कर दो, सारे एलिमेंट्स को एक एक से घटा दो, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1 1। अब क्या करना, टाइप 2 का ऑपरेशन 3 बार कर दो, एक बार इस बंदे को 0 बना दो, एक बार इसको, तो 3 ऑपरेशन यहां लग गए, और एक बार टाइप 1 पूरा प्रीफिक्स एरे सिलेक्ट किया था एक, तो टोटल 4 ऑपरेशन में काम बन गया, राइट। तो अब गाइस हमको समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। कोई भी एरे दिया हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कैसे इस दुविधा को सॉल्व करें? कुछ नहीं, कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन आपको करनी है जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। क्या ऑब्जर्वेशन आपको करनी है? थोड़ा प्रीफिक्स और सफिक्स ऑपरेशंस करते देखते हैं कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स ऑपरेशंस दिखते कैसे हैं। समझो मैंने ये एक प्रीफिक्स ऑपरेशन किया P1, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थे, उनको एक एक कम कर लिया, फिर मैंने बीच में ये वाले एलिमेंट को 0 बना दिया, तो ये मैंने 0 वाला ऑपरेशन कर दिया। फिर क्या मैं ये P2 ऑपरेशन इस पे कर सकता हूं, ये वाले पार्ट पे? नहीं कर सकता। अगर आपके प्रीफिक्स में कोई भी बंदा 0 है तो एक बार प्रीफिक्स करोगे तो 0 से -1 बन जाएगा, -1 बनना अलाउड नहीं है। तो एक बार 0 का ऑपरेशन कर दिया तो बाकी के P2 ऑपरेशंस ये इसके आगे ही आने चाहिए, Z1 के आगे। तो ये वाला बंदा तो 0 बन चुका है, तो अब P2 या तो P2 कैसा हो सकता है, नेक्स्ट प्रीफिक्स ऑपरेशन आपका या तो आप हो सकता है ऐसे कर दो, ये वाले को कर दो, या फिर इसको फिर से कर दो, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, बट Z1 के आगे नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि सर P1 किया, Z1 किया, अब मैं इसके आगे वाले को P2 कर दूं। ये वाला प्रीफिक्स ऑपरेशन कर नहीं सकते क्योंकि ये 0 से -1 बन जाएगा, क्योंकि सारे प्रीफिक्स को -1 कर देता है, राइट। तो समझो मैंने P2 इसको कर लिया, अज्यूमिंग कि इसमें सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थे P1 करने के बाद भी। फिर समझो मैंने Z2 इधर कर दिया, ये वाले एलिमेंट को 0 कर दिया। तो गाइस सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने पहले P1 किया, फिर Z1 किया, फिर P2 किया, फिर Z2 किया। दिस इज नथिंग बट सेम एज आप सारे प्रीफिक्स ऑपरेशंस पहले कर सकते हो और 0 वाले बाद में कर सकते हो। तो अगर आप पहले P1 वाला करते, फिर P2 वाला करते, फिर Z1 Z2 करते तो चलता, क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आपने समझो P1 P2 P3 P4 P5 ये प्रीफिक्स ऑपरेशंस किए अपने बेस्ट एरे को फाइंड करने के लिए जिसमें सब चीज 0 हो, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। नाउ अब इसके अंदर 0 0 0 0 0, ये ना बहुत डीपली समझने वाली बात है कि मैं कितने भी प्रीफिक्स ऑपरेशंस कर दूं अपने ऑर्डर में, लाइक समझ रहे हो, यहां पर मैंने एक प्रीफिक्स ऑपरेशन किया, दूसरा प्रीफिक्स ऑपरेशन किया, तीसरा किया, चौथा किया, ठीक है। अब इधर मैं बीच में कहीं घुसा दूं कि एक एलिमेंट को 0 किया और इधर दूसरी जगह बोल दूं इसको 0 किया, तो इधर बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है। 0 वाले ऑपरेशन इनको बाद में भी कर सकते थे। ये सब होने के बाद Z1 Z2 जो एलिमेंट्स को 0 होना है उनको लास्ट में भी तो 0 कर सकते हो, बीच में करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे सेपरेशन करते तो क्वेश्चन ईजी होता है। क्या होता है? सेपरेशन।
ऐसे क्वेश्चन हम इजी बनाते हैं जनरली। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, राइट? आप बहुत सारे टेस्ट केसेस चेक कर सकते हो, आपको ये बात पता चल जाएगी कि पहले सारे प्रीफिक्स ऑपरेशंस कर लो, फिर सारे जीरो वाले ऑपरेशंस कर लो, ठीक है? और जीरो का एक बात ध्यान रखना, जब भी आप जीरो ऑपरेशंस पहले कर रहे हो ना, तो आप खुद को रोक रहे हो। क्यों रोक रहे हो? अगर मैं कहीं पर भी मिडल में आके जीरो ऑपरेशन कर देता हूं, दूसरी बार बाइसेप कब दिखाया था उसका भी टाइम स्टेप लिख देना। एक बार अगर मैं जीरो ऑपरेशन कहीं कर देता हूं, तो फिर उसके आगे का प्रीफिक्स कर ही नहीं सकता ऑपरेशन, मतलब मैं अपने प्रीफिक्स ऑपरेशंस को रोक रहा हूं। तो जीरो वाला ग्रीडीली एज पर द ग्रीडी एल्गोरिदम्स, इसको कहते हैं एग्जैक्ट ग्रीडी एल्गोरिदम्स। पढ़ पढ़ के समझना, ना कि रट्टेबाजी वाली ग्रीडी एल्गोरिदम करना जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, जनरली थियोरेटिकल ग्रीडी वाला काम और स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में करते हो, वो आपको ये एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्रीडी चीजें नहीं दिखा पाते। तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि जब कोई बेस्ट, समझो कोई बेस्ट सोल्यूशन है जिसमें पहले प्रीफिक्स हो रहा है, बीच में जीरो हो रहा है, फिर प्रीफिक्स हो रहा है, उसी बेस्ट सोल्यूशन को हम रीमॉडल कर सकते हैं कि उसमें सारे प्रीफिक्स पहले कर लो, जीरो बाद में कर लो, इससे कभी हार्म नहीं होगा। तो प्रीफिक्स सारे पहले होंगे और जीरो वाले ऑपरेशन सारे बाद में होंगे। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आता है? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आता है कि अपर बाउंड ऑफ आंसर क्या हो सकता है। समझो टाइप 1 ऑपरेशन मेरे पास होता ही नहीं, तो टाइप 2 ऑपरेशन मेरे को बस n बार ही करना है, मतलब आंसर n से छोटा होना चाहिए। क्यों? अगर ये एरे का साइज n है तो मैं n बार ऑपरेशन करके हर एलिमेंट को जीरो कर सकता हूं ऑलरेडी। n से बड़ा तो आंसर हो नहीं सकता, तो टाइप 1 ऑपरेशन यूज करके आंसर लेस देन n आना चाहिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जो आंसर है, मैक्सिमम आंसर है, वो हमेशा n ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो हमको मिनिमम आंसर पूछा है, तो हमारा आंसर n से छोटा आना चाहिए, उसके लिए हम टाइप 1 ऑपरेशन की मदद लेंगे। अब गाइस दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? आपको ये सोचना चाहिए, जो बहुत ब्रिलियंट है यहां पर इस केस में। आप ये सोचिए कि टाइप 1 के ऑपरेशंस आप ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक एरे दिखाता हूं, 5 3 3 5 2 4 5 2 1। अब गाइस आप इसमें कितने प्रीफिक्स ऑपरेशंस कर सकते हो, जरा सोचना। ये प्रीफिक्स वाला और एक ऑपरेशन और एक ऑपरेशन और एक कितने बार कर सकते हो? आप तब तक ही कर सकते हो जब तक पहला वाला एलिमेंट सरवाइव कर सके। मतलब आज आप पहला जो एलिमेंट है ना, ए ऑफ 1, समझो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो आप 5 बार ही प्रीफिक्स ऑपरेशन कर सकते हो। क्यों? समझो आपने एक बार ये प्रीफिक्स किया, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, पांचवी बार ये, उसके बाद ये बंदा जीरो बन जाएगा। एक बार ये बंदा जीरो बन गया तो आप प्रीफिक्स ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। प्रीफिक्स ऑपरेशन में पहला एलिमेंट हमेशा इन्वॉल्व होगा, और अगर वो जीरो है उस पर प्रीफिक्स ऑपरेशन किया तो ये तो -1 बन जाएगा, जो अलाउड नहीं है। तो गाइस देख रहे हो कितने मस्त धड़ाधड़ ऑब्जर्वेशंस और ग्रीडी एल्गोरिथम्स चल रहा है, कितना ब्रेन आपका डेवलप हो रहा है, आप कर सकते हो। अब टाइप 1 के ऑपरेशंस हम मैक्सिमम A1 टाइम्स कर सकते हैं, और टाइप 2 के ऑपरेशंस हम मैक्सिमम n टाइम्स कर सकते हैं। ये बात आपको पता चल गई होगी। तो गाइस इसका सोल्यूशन क्या होगा? हमको पता है कि पहले टाइप 1 के ऑपरेशंस करने हैं। टाइप 1 में मैक्सिमम 5 बार कर सकता हूं इस एरे में। n की वैल्यू क्या है? 8 है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, राइट? टाइप 2 ऑपरेशन में 9 बार कर सकता हूं अगर मुझे करना ही है, तो टाइप 1 ऑपरेशन 5 बार कर सकता हूं। तो गाइस सोल्यूशन क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन गाइस, कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। हमको पता है कि टाइप 1 ऑपरेशन 5 बार किया जा सकता है, राइट? तो सारे वेरिएशन ट्राई कर लो ना। फॉर एग्जाम्पल इसी एरे में मुझे पता है कि टाइप 1 का ऑपरेशन 5 बार किया जा सकता है, राइट? तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या आता अगर टाइप 1 ऑपरेशन में 0 बार करता? मतलब टाइप 1 का अगर आप ऑप्शन अलाउड ही नहीं करते तो आंसर क्या आता? तो आपको टाइप 2 ऑपरेशन करना पड़ता और एक एक एलिमेंट को जा जाके जीरो करना पड़ता, तो 9 लगता, तो 9 आंसर आ जाता, राइट? अगर मैं टाइप 1 ऑपरेशन एग्जैक्टली एक बार करूं तो क्या होगा? सोचिए, टाइप 1 ऑपरेशन एग्जैक्टली एक बार कर रहा हूं, तो मैं कौन से प्रीफिक्स को सिलेक्ट करूंगा? टाइप 1 ऑपरेशन करूंगा तो इस एरे में जहां जहां भी 1 है, जहां जहां भी 1 है, वो सब जीरो हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? पूरे एरे पे ऑपरेशन मार लूंगा ना। तो अगर मैं टाइप 1 ऑपरेशन एक बार कर रहा हूं तो जहां जहां इस एरे में 1 है वो जीरो हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये अब ऐसा दिखने लग जाएगा, 4 2 2 4 1 3 4 1 0। अब आपका एरे ऐसा दिखेगा एक ऑपरेशन के बाद। अब कितने एलिमेंट्स रह गए? टाइप 1 ऑपरेशन आप एक बार कर सकते थे तो आपने पूरे एरे पे कर डाला,
सारे एलिमेंट्स एक एक से कम हो गए। अब जो बचे हुए कितने एलिमेंट्स है जो जीरो नहीं है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक आपने टाइप 1 ऑपरेशन किया और 8 बंदे जो बचे हैं प्लस 8, अभी भी 9 ही आंसर आ रहा है। मतलब अगर आप टाइप 1 ऑपरेशन एक बार करो तो आंसर 9 ही आता है। अगर आप टाइप 1 ऑपरेशन 2 बार करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पूरी चीज को सिलेक्ट करूंगा, सब में एक एक माइनस करूंगा, फिर क्या होगा हमको पता है क्या होगा। 4 2 2 4 1, यहां पर क्या आएगा 3 4 1 0। अब गाइस मेरी लिमिट अपडेट हो गई। अब मैं बोलूंगा कि जो नया एरे है ना, इसमें मैं यहां तक ही प्रीफिक्स ऑपरेशन कर सकता हूं। ये जो मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं ना, यहां तक ही। क्यों? क्योंकि जो पार्ट जीरो हुआ, जीरो के आगे आप ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हो। जीरो क्या है? जीरो है द इंडेक्स वेयर वन यूज टू एग्जिस्ट। तो वन यहां पर आता था, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वन फ्रॉम द लेफ्ट, वो जीरो बन चुका है। तो अब बस इतने पार्ट में ही आप टाइप 2 ऑपरेशन कर सकते हो। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें टाइप 2 ऑपरेशन करूंगा ग्रीडीली, राइट? देखो, टाइप 1 ऑपरेशन अगर मुझे पहली बार करना है तो एरे में जितने भी वन है उन सबको उड़ाने की कोशिश करूंगा ना। जितने एरे में वन है वो सब जीरो बनेंगे तो अच्छी बात है ना। समझो एरे में 1000 वन थे, तो टाइप 1 ऑपरेशन पूरे एरे पे मार दिया तो वो 1000 वन उड़ गए। तो 1000 प्लेसेस अपने आप उड़ गई, नहीं तो मुझे 1000 प्लेसेस पे जा जाके टाइप 2 ऑपरेशन करना पड़ता। तो अच्छा हुआ ना, बेनिफिट हो गया। तो वो उड़ने के बाद आपको एक फीलिंग लानी पड़ेगी। समझो ये आपका एरे था, इसमें इधर वन आ रहा था, इधर वन आ रहा था, 3 जगह वन आ रहा था। आपने एक बार टाइप 1 ऑपरेशन किया तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। बट अब आप पे कंस्ट्रेंट लग गई है। एक बार ये जीरो हो जाते हैं ना, ये जे ले लो। अब आप ये रेड कलर में ही प्रीफिक्स ऑपरेशन टाइप 1 ऑपरेशन कर सकते हो इसके आगे। क्यों? आप कभी भी ये येलो पार्ट में टाइप 1 ऑपरेशन अब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये येलो पार्ट में टाइप 1 ऑपरेशन करोगे तो 0 0 -1 बन जाएंगे। तो इसका मतलब लेफ्ट से जो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वन था वही आपका लिमिट बन जाता है। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वन वही आपका लिमिट बन जाता है। यहां पर फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वन क्या था? ये भी वन था, ये भी वन था। तो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वन ये था, समझो जे। अब मैं वन से लेके जे -1 में ही अपना काम धाम कर सकता हूं ग्रीडीली। तो अगर मेरे को टाइप 1 ऑपरेशन 2 बार करना है तो मेथड सेम रहेगा, मेथड चेंज नहीं होगा। मेथड क्या रहेगा? मेथड ये रहेगा कि अब ये जो न्यू एरे निकला है, अब आप देख रहे हो इसमें इतना ही कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो वन का जो फर्स्ट अकरेंस था ये था, तो इसके जो बाद वाले एलिमेंट्स में अब और एक बार टाइप 1 ऑपरेशन कर सकता हूं। तो समझो मुझे टाइप 1 ऑपरेशन 2 बार करना है। अब क्या होगा, ये बंदा 4 से कट के क्या बन जाएगा, लाइक कहां लिखूं मैं, यहां पर लिख देता हूं। ये 3 बन जाएगा, ये दोनों दो 1 बन जाएंगे, ये भी 3 रहेगा, ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो इस बार जो न्यू एरे था, न्यू एरे में फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वन क्या था? ये था, देख रहे हो, ये था। तो अब अगर मैं 2 बार टाइप 2 ऑपरेशन करूं, 2 बार टाइप 2 ऑपरेशन करूं, तो 2 टाइप 2 ऑपरेशन करने के बाद कितने एलिमेंट्स रह गए? 1 2 3 4 5 6, 6 + 2 8 ऑपरेशन में काम हो गया। मैंने 2 टाइप 1 ऑपरेशन ऑप्टिमली करे तो 3 एलिमेंट जीरो बन गए, दिख रहा है ना? 3 एलिमेंट जीरो बन गए, लास्ट वाला तो था ही। और 6 एलिमेंट रह गए, 6 वालों पर टाइप 2 कर दिया। अब ध्यान से मेरी बात याद रखना। अब अगर कोई बोले कि भाई टाइप 1 ऑपरेशन तुम 3 बार ट्राई करो, देखना क्या होता है। अब याद रखना लिमिट लग चुकी है। जहां जहां जीरो आया, तो यहां पर वन का फर्स्ट इंडेक्स क्या था? ये था। मतलब आप इसके आगे ही प्रीफिक्स ऑपरेशन कर सकते हो। मतलब अब ये जो नया एरे निकला है ना, इसमें आप सिर्फ यही पार्ट में प्रीफिक्स ऑपरेशन कर सकते हो। 2 प्रीफिक्स ऑपरेशन हो गए, तीसरे में क्या होगा? 3 1 1 3। अब सोचो, देख रहे हो कितना हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है। आप प्रीफिक्स ऑपरेशन इसी के अंदर कर सकते हो, पीछे का अलाउड ही नहीं है। हमने ग्रीडीली सब सही किया। ग्रीडी ऑप्शन यानी ऐसी चीजें की जो लोकली अभी भी अच्छी और फ्यूचर में भी अच्छी रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली, मतलब रहेगी। कुछ कुछ चीजें इंट्यूटिवली आनी चाहिए गाइस। अब 3 1 1 3 और एक बार आपको करने को बोला तो ये पूरे पार्ट में कर दूंगा मैं, तो क्या होगा? 1 1 3। करंट एरे कैसे दिख रहा है? 0 2 3 0 0
0 2 3 0। इसमें याद रखना जहां ही 0 आ जाता है उसके बस पीछे के पार्ट में अलाउड है, तो -1 करो, इस पार्ट में क्या होगा 1 सॉरी 2 0 0, ये बंदा ऐसे ही रहेगा 2 बन जाएगा, और पीछे का पार्ट गाइस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो 3 ऑपरेशन मैंने टाइप 1 के किए, तो कितने बच्चे जिंदा रह गए, ये जिंदा रह गया 1 2 3 4, तो 4 लोगों पे टाइप 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 + 4 7, 7 इज द बेस्ट आंसर। तो गाइस होपफुली आप समझ गए होंगे एल्गोरिदम क्या है। टाइप 1 ऑपरेशन जब आप पहली बार करते हो ना, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब आप टाइप 1 ऑपरेशन, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम हर केस के लिए आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट विल बी द आंसर इफ टाइप 1 ऑपरेशन इज डन फॉर 0 टाइम्स, ये आप O ऑफ n में कैलकुलेट करो। फिर व्हाट विल बी द आंसर इफ टाइप 1 ऑपरेशन इज डन 1 टाइम, व्हाट विल बी द आंसर इफ टाइप 1 ऑपरेशन इज डन ऑप्टिमली फॉर 2 टाइम्स, व्हाट विल बी द आंसर इफ टाइप 1 ऑपरेशन, ऐसे करते करते टाइप 1 ऑपरेशन मैक्सिमम A1 टाइम्स हो सकता है। तो हर एक के लिए आंसर कैलकुलेट करो। अब जब भी कोई बोलता है ना टाइप 1 ऑपरेशन 1 टाइम, तो हम क्या करते हैं, पूरे एरे में -1 मार देते हैं। बट फ्यूचर में हम क्या करते हैं, कोई बोले कि सेकंड टाइम फिर से टाइप 1 ऑपरेशन करो, तो अब मैं एरे में एक लिमिट बना दूंगा, 1 से लेके लिमिट इंडेक्स तक को ही -1 करूंगा। लिमिट यानी जो अभी अभी जहां रिसेंटली 0 आया है, सबसे लेफ्ट मोस्ट 0 जो है ना, उसका एक इंडेक्स आगे, बस उतने ही प्रीफिक्स में आप कर सकते हो जो भी करना है। तो हर बार लिमिट लेफ्ट में खसकता जाएगा खसकता जाएगा खसकता जाएगा। अब गाइज इसकी और एक ट्रिक है, जब आप फर्स्ट ऑप्शन ऑपरेशन करते हो तो आप ध्यान देना, एरे के अंदर से सारे 1 उड़ जाते हैं, कॉमन सेंस है। जो इनिशियल एरे में जहां जहां 1 थे वो सब उड़ जाएंगे। जब आप ये 2 वाला ऑपरेशन करते हो ना, तो जो इनिशियल एरे में जितने भी 2 थे वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। ओ माय गॉड, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब बहुत जबरदस्त चीज चल रही है यहाँ पर। जब मैं सेकंड टाइप का ऑपरेशन करता हूँ ना, तो एरे में जितने भी नंबर्स 2 थे ना, स्टार्टिंग वाले एरे में 2 2 2 2 2, समझिए ओरिजिनल एरे था, इसमें इधर 2 है इधर 2 है। अब जब मैं टाइप 1 ऑपरेशन दूसरी बार कर रहा हूँ, मतलब क्या, अगर ये प्रीफिक्स यहाँ पर 2 बार सिलेक्ट हुआ है तो ये भी 0 बन रहा होगा, ये भी 0 बन रहा होगा। तो आपको एक्चुअल में सब जगह -1 करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये चेक करना है कि 1 से लेके लिमिट में कितने नंबर्स 2 आ रहे हैं, वो सब अब 0 होने वाले हैं। फिर जब टाइप 1 ऑपरेशन 3 बार करोगे तो चेक करना 1 से लेके लिमिट में कितने नंबर्स 3 आ रहे हैं, वो सब 0 होने वाले, क्योंकि टाइप 1 ऑपरेशन तीसरी बार कर रहा हूं, तो ये वाले जो 1 से लेके लिमिट में बनते हैं, इन पर 3 बार इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि जो प्रीफिक्स ऑपरेशन पहले हम सबसे बड़ा कर, फिर प्रीफिक्स ऑपरेशन हम छोटा छोटा करते जाते हैं, पर जो 1 से लिमिट की रेंज ले रहे हैं उस पर टाइप 1 के पुराने ऑपरेशन का फर्क पड़ा है। इतना डीप है ये क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका ब्रूट फोर्स कोड दिखाता हूं। कहां गए, यहां। अब आप लोग देख सकते हो ब्रूट फोर्स कोड में सब कुछ एकदम इजीली हो रहा है, राइट। हर वैल्यूज को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कितनी बार आया, फिर लिमिट को ले रहे हैं और हो गया काम, ठीक है। अब गाइज आप अभी आपको इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, ठीक है, एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपको, ओके। क्या ख्याल रखना है आपको? आपको ख्याल ये रखना है कि एक्चुअल एरे में ना नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं। लाइक हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, हमारा कोड का सोल्यूशन n² है, ओके, n² है हमारा सोल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं ना, एक लूप रन कर रहे हैं जानने के लिए कि इंडेक्स 1 से लेके लिमिट के अंदर नंबर k की क्या फ्रीक्वेंसी है। बट ये हम एडजेसेंसी लिस्ट, हैश मैप और बाइनरी सर्च के साथ ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो ये n log n हो जाएगा। और एक बात याद रखना, हम टाइप 1 ऑपरेशन करंटली ऐसे कर रहे हैं, टाइप 1 ऑपरेशन 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम ऐसे कर रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट क्वेश्चन के अंदर नंबर की लिमिट 10⁻⁹ हो सकती है, तो रेदर देन गोइंग फ्रॉम 0 टू A1, it is better to go from 0 to only those numbers which exist in the array by doing coordinate compression। तो ये जो मैंने कोड दिया है, इसमें आपको 2 ऑप्टिमाइजेशंस और करने पड़ेंगे। इतना करने के बाद आप टावर रिसर्च में जाने के काबिल हो। तो वो वाला कोड भी मैं डाल दूंगा, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। बहुत हार्ड अनसीन क्वेश्चन है, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, होपफुली आप समझ जाओ। अब गाइस और एक चीज में क्या कहना चाहता हूं, हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आपके कर्म कटे और आप भगवान के पास मोक्ष में पहुंच पाओ और ये 84 लाख योनियों के बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर निकल पाओ। क्योंकि आपने पास्ट में बहुत अलग अलग टाइप के जन्म ले लिए हैं, लाइक डॉग्स, कैट्स, भेड़, बकरी एक्सेट्रा। अभी जो ह्यूमन जन्म का फॉर्म मिला, ये बहुत स्पेशल होता है, इसमें आप भगवान की भक्ति करके भगवान के पास पहुंच सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपको और डिटेल्स चाहिए तो राम द्वारा की कम्युनिटी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगा। राम राम गाइस, राम राम।